सर्दियों की रात थी। ठंडी हवाएं जोर जोर से चल रही थी। आकाश रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसकी ट्रेन रात के 12 बजे थी। वो स्टेशन पर अकेला एक पैसेंजर था जो ट्रेन का इंतजार कर रहा था। क्योंकि एक तो ठंडी का मौसम था, ऊपर से रात के 12 बज रहे थे। ओस की ठंडी ठंडी हवाएं स्टेशन पर पेड़ की पत्तियों से टकराकर पानी का बूंद बनकर जमीन पर ऐसे टपक रहा था जैसे बरसात हो रही हो। अब आकाश को इंतजार करते काफ़ी देर हो चुका था। देखते ही देखते आकाश को दूर से ही एक हल्की सी लाइट दिखाई दी। कोहरा इतना घना था कि आसपास भी कोई नहीं दिख रहा था। आकाश मन ही मन सोच रहा था, क्या मजाक है यार, अभी तक ट्रेन नहीं आई। इतना कहते ही ट्रेन हॉर्न देते हुए प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, आकाश अपने बैग को लेकर ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हो गया। आकाश ये देखकर हैरान जरूर हुआ कि ट्रेन इतना खाली कैसे है। ट्रेन से ना ही कोई पैसेंजर उतरा और ना ही कोई पैसेंजर ट्रेन में चढ़ा। आकाश खिड़की वाले सीट पर जाकर बैठ गया और खिड़की को बंद कर दिया, क्योंकि ट्रेन के चलने पर ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। जो लोग भी ट्रेन में थे वो सभी चादर और कंबल ओढ़कर ट्रेन में जैसे तैसे आलू की बोरी की तरह गिरे पड़े थे। कोई ट्रेन के फर्श पर सो रहा तो कोई ट्रेन के गेट के पास गेट बंद करके। इन सब चीज़ों का आकाश पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रिलैक्स होके आराम से अपने सीट पे बैठा रहा। धीरे धीरे ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही थी और धीरे धीरे आकाश की आंख लग गई। अभी 15 मिनट हुए ही थे आकाश को आंख लगे कि अचानक ट्रेन में तेज वैक्यूम होने से उसकी आंख खुल गई और वो इधर उधर देखने लगा। उसने फौरन खिड़की खोला। उसे लगा ट्रेन अगले स्टेशन पर खड़ी है, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो ट्रेन एक सुनसान जगह पर खड़ी थी। आकाश थोड़ा सा डर गया। वो फौरन उठकर ट्रेन का गेट बंद कर दिया और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। अब रात के 1:30 बज चुके थे। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार में आने लगी। आकाश अपनी जगह पर बैठे आंख बंद करके ये सोच रहा था कि अगले स्टेशन पर उतरकर मैं पानी का बॉटल खरीदूंगा। इतना सोच ही रहा था कि अचानक अगले बोगी के बर्थ से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। पहले तो आकाश को लगा कि ये आवाज़ हवाओं के तेज चलने से आ रही है, पर कुछ देर सुनने पर आवाज़ साफ साफ पता चल रहा था, जैसे कोई औरत रो रही हो। आकाश डर के मारे सुन्न पड़ गया था। तेज ठंडी हवाओं के बावजूद भी उसके माथे पे पसीने चलने लगे थे। वो डरकर खिड़की के पास ही कोने में छुपने लगा। कुछ मिनट तक रोने की आवाज़ बंद हो गई। आकाश थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि अचानक फिर रोने की आवाज़ आने लगी। अब आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे कि वो औरत अब इसी बोगी में आ रही हो। अब रोने की आवाज़ के साथ साथ आकाश को महसूस होने लगा जैसे कोई फर्श पर रेंगता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। आकाश के रोंगटे खड़े हो गए थे और वो डर के मारे कांपने लगा था। आकाश ने उसके रोने की आवाज़ को ध्यान से सुना और चौंक गया, क्योंकि आकाश ने जब स्टेशन पर ट्रेन का वेट किया था और जब वो ट्रेन में चढ़ा था और अभी तक का जो जो घटना घटा था, वो सारी बातें वो औरत रोते हुए बोल रही थी।
आकाश अब कांपते हुए थोड़ा सा सिर उठाकर उस औरत को देखना चाहा, और वो लगातार रोते हुए उसने यहाँ तक कह दिया, छुपकर क्या देख रहे हो, मैं तुम्हें बहुत करीब से देख रही हूँ। इतना कहते ही आकाश और ज़्यादा डर गया था। वो इधर उधर देखने लगा। जब उसने अपनी नज़र ऊपर वाले सीट पर टिकाई, उसकी सांसें थम गई। वो औरत ऊपर वाले सीट पर बैठे हंस रही थी। आकाश बहुत ज़ोर से चीखा। ट्रेन में जितने भी लोग थे वो सभी उठकर बैठ गए और आकाश से पूछने लगे, क्या हुआ, इतना ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? आकाश घबराते हुए बोला, कुछ नहीं, एक्चुअली मैंने एक बुरा सपना देखा था। आकाश के ट्रेन में चढ़ने के बाद से ही जितनी भी घटनाएं हुई थी वो एक बुरा सपना था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के हॉरर स्टोरीज हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।